गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, यानी कि हमारा एक सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके ये बना, देखो ध्यान से, ए बी सी डी। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ये हो गए और ये हो गए। ठीक है, तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, सर्किल के अंदर बना है, ठीक है, सर्किल के बाहर बना है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल है। सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि ये मिलाया, इसको ये मिलाया और ये तो यानी कि जो अपोजिट एंड, यानी कि ये और ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री हैं। क्या है ये? सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम क्या है? 180। ठीक है, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ही तो है सर्किल का, सेंटर ओ मान लो ये। ठीक है, तो हमें गिवन है, ध्यान से देखना, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट तो है ही। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमें टू प्रूव क्या करना है प्यारे बच्चों? टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल अपोजिट, ये हो गया ना, एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री, या एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। यानी कि अपोजिट एंगल जो सेंटर से जो एंगल बना रहे हैं ये कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं, यानी इनका सम कितना है? 180 है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों इसको? बड़े ध्यान से, बहुत ईजी है। हम ये टेंजेंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, आप जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, ओ ये हो गया, और इसे ज्वाइन कीजिए। ये मान लीजिए पी क्यू आर एस। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपके? बिल्कुल आई होगी, क्लियर है। अब ये हमारी टेंजेंट्स हैं सब, ठीक है, टेंजेंट्स हैं, तो इसका मतलब 10.2 थ्योरम लगेगी। पी बी बराबर होगा बी क्यू के, सी क्यू होगा आर सी के, टी आर होगा डी एस के, एस ए होगा ए पी के। तो अब हम क्या करेंगे? हमें दिखाना है अब ये 180। तो ये जो हम सब एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होता है सर्किल का? 360 कंप्लीट एंगल होता है। तो हम सभी एंगल निकालते हैं, सभी एंगल का जोड़ लेके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे अब बच्चों, ध्यान से देखिए, इसे मान लो एंगल 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, 5, 6, 7 और 8। ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे? हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बना देंगे, सिमिलरली करके सबको लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, ये एंगल सेम, ये सेम, ये देखिए कैसे होगा। तो प्रूफ करते हैं हम। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? चलो, अब हम कुछ नहीं, हम यही लेते हैं, इस ट्राइंगल को क्या बनाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे एक पहला सवाल किया था, एंगल कौन सा था वो? 10 था शायद। एंगल ए ओ बी बराबर कितना था? 90 डिग्री वाला जो क्वेश्चन था, वो उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम इस तरीके से। क्वेश्चन आपके सामने है, ये करा नहीं था, ए ओ बी 90, 4 एंगल थे, यहाँ सब ले लिए हैं कंप्लीट एंगल, सेम, बिल्कुल सेम इसी की तरह है बेटा। तो ध्यान से देखने का क्वेश्चन नंबर 13। तो हम आएंगे इन ट्राइंगल, किस में? आ जाओ यहाँ से, आर, ये ओ है, आर ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ एस। मेरी बात समझ रहे होंगे, आर ओ डी डी ओ एस क्या क्या बराबर आया यहाँ देखो। सबसे पहले तो ओ डी बराबर डी ओ, क्या आ गया बेटा? कॉमन आ गया। कॉमन समझते हो, दोनों में आ रहे हैं ये, ओ डी डी ओ।
कॉमन आ गया। अब उसके बाद देखो OR और OS यानी RO इक्वल टू OS, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्किल। बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर अभी मैंने दिखाया था आपको 9th, बिल्कुल क्वेश्चन 9th का बिल्कुल हम शक्ल भाई बोलो, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है RO। और अब क्या आया DR, देखो ये RD बराबर DS, RD बराबर DS क्यों होगा, वही लिखेंगे थ्योरम 10.2 लिख दो, या टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हैविंग इक्वल लेंथ। क्लियर है, हो गया। तो बाई कौन सा रूल लग गया, SSS रूल लग गया, साइड यानी ट्राइंगल ROD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DOS, बोलो बेटा, एंड एंगल ROD इज इक्वल टू एंगल DOS बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है। सिमिलरली ये ट्राइंगल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अब एक ले लिया है ना, चलो एक और ले लो, चलो, वरना एक लेके सिमिलरली आगे दिखा दो आप। ठीक है, क्लियर है, एक सेम है, देखो सब सिमिलर तो बन रहे हैं, सेम समान पार्ट। अब इसको लोगे आप इस वाले को SOA और AOP, तो SOOP रेडियस हो गया, AO कॉमन आ गया, AS और AP क्या हो गया, वही थ्योरम 10.2। तो ये इसमें भी साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो अब बस सिमिलरली करके लिख देते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल क्या SOA सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOP। ये बात समझ में आ रही है, देखो SOA AOP है, तो यानी कि एंगल SOA बराबर एंगल AOP, ये भी हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, क्लियर है। एंड अब सब ऐसे लिख दो, एंड एंगल POB बराबर एंगल BOQ और एंगल QOC बराबर एंगल COR, ये भी क्या आ जाएगा बाई CPCT। ये बात क्लियर आ गई, आपके पास। ठीक है, ये सभी हो गए, बस एक ट्राइंगल को दिखा दो, सब ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब आ जाओ, ये क्या होता है कंप्लीट एंगल। नाउ सभी एंगलों को जोड़ दो, 360 होता है तो एंगल ले लो, शुरू से ही ले लो एक एंगल, यानी कि ROD, ध्यान से देखना, प्लस एंगल DOS प्लस एंगल SOA प्लस एंगल AOP प्लस एंगल POB प्लस एंगल BOQ, समझ रहे हो नहीं, BOQ प्लस एंगल QOC और प्लस एंगल COR इजकल टू 360। कंप्लीट एंगल हो गया, नहीं हो गया, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अरे पूरा एंगल सर्किल का 360 ही तो होता है, 360 तो दे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हैं, कोई नहीं रहा। अब ROD DOS बराबर है, देखो ये है, ऐसे ही SOA AOP बराबर है, ऐसे ये बराबर है। अब क्या लिखना है अपने हिसाब से, ये देख लो। पहले आप देखो, ये पहला वाला करेंगे हम सॉल्व, देखना ये AOB, तो AOB कहाँ रहा बेटा, AOB यानी इसको रखना है, एक तो 4 5 को रखना है हमें, ध्यान से देखना, और COD यानी कि इसको रखना है 1 और 8 को। तो पहले सबके मान रख लो। ROD कितना है बेटा, 1 + 2 + 3 + 4, बोलो भाई, +5 + 6 + 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इजकल टू 360। अब हमने बताया था 4 और 5 को रखना है और 1 और 8 को रखना है, इसमें 1 को रखना है, तो 2 की जगह एंगल 1 रख दूं, देखो दोनों बराबर हैं ROD DOS, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस, और किसे रखना है, इसमें 4 को रखना है, तो एंगल 3 की जगह 4 रख दो। ये बात समझ में आ रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है। प्लस 5 को रखना है, एंगल 5 और एंगल 5, प्लस
8 को रखना है तो इसको एंगल, बोलो क्लियर आया। एंगल 1 हो गया 2 एंगल 1, बोलो प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इजकल टू 360। 2 से सब कट रहा है, काट दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इजकल टू 180। बोलो भाई क्लियर आ गया समझ में। अब आपका समझ में आ गया, हमने बताई थी 4 और 5 मिलकर क्या बन रहा है, AOB। 4 5 ये है तो इसे एक संग लिख दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये एक साथ लिख दो, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर 180। एंगल 1 और एंगल 8 ये बन रहा है देखो आपका है, तो 4 और 5 मिलकर बन रहा है एंगल AOB, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 आ गया, यही प्रूव हो गया। सिमिलरली ऐसे दूसरी वाला आ जाएगा, सिमिलरली क्या आ जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180, यही क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में है। इसका डायग्राम भी बना हुआ नहीं है, बनाया तो समझ गए होंगे हैं। ये जो सेंटर से जो एंगल बना रहे हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे, ये पूछा हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा बड़े ध्यान से। फिर भी किसी को कोई कंप्लेंट या कुछ पूछे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9837275380। हैव ए नाइस डे।